मेरा नाम माया है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं और मेरे ससुर जी पुणे के एक मकान में रहते हैं। 1 वर्ष पहले ही मेरी सासू माँ का बीमारी के कारण निधन हो गया था। उनके जाने के बाद से ससुर जी बेहद गुमसुम रहने लगे थे। उन्होंने अपनी दिनचर्या के सभी काम छोड़ दिए थे और अधिकांश समय घर पर खामोशी बैठे रहते थे। मेरे पति कुछ वर्ष पहले एक दुर्घटना में हमें छोड़कर चले गए थे और तब से मैं अपने ससुर जी के साथ ही रह रही हूँ। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं हर रोज घर का सारा काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकल जाती थी। मेरे जीवन में अब कोई अपना कहने वाला नहीं था। पति नहीं रहे, माता पिता भी नहीं थे और अब सासू माँ भी चली गई। मेरे जीवन में केवल एक गहरा खालीपन था। ससुर जी का अकेलापन मुझे बहुत चुभता था। मैं चाहती थी कि वह दोबारा पहले की तरह अपनी जिंदगी जिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह अपने दोस्तों से भी नहीं मिलते थे और सारा दिन बस चुपचाप टीवी देखते रहते या छत की ओर ताकते रहते। मैं अक्सर सोचती थी, क्या मैं उन्हें फिर से पहले जैसा बना सकती हूँ? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उनकी बेरंग जिंदगी में फिर से कुछ उम्मीद भर सकूं? एक रात की बात है, लगभग 2 बजे होंगे। मैं पानी पीने के लिए उठी। तभी ऊपर के कमरे से सिसकियों की दबीदबी सी आवाज आई। घर में घना अंधेरा था। मैं डर गई। अगर मैं सीधे ऊपर जाती तो शायद वो असहज हो जाते। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बिना आहट किए सीढ़ियां चढ़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने उसे हल्के से धकेला और अंदर झाँका। अंदर का दृश्य देखकर मेरा दिल भर आया। ससुर जी बिस्तर पर बैठे थे और उनके हाथ में सासू माँ की एक पुरानी तस्वीर थी। उन्होंने मोबाइल की हल्की रोशनी में घर के पुराने एल्बम फैला रखे थे और चुपचाप आंसू बहा रहे थे। वह इतने खोए हुए थे कि उन्हें मेरे आने की आहट तक नहीं हुई। वह धीरे धीरे तस्वीर को सहला रहे थे, जैसो सासू माँ को ही छू रहे हो। सच तो ये है कि मुझे वहां से चुपचाप लौट जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें इस तरह टूटते हुए देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे एहसास हुआ कि उनका दर्द कितना गहरा है। मैं वही दरवाजे पर खड़ी रही। कुछ देर बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली, एल्बम बंद किया, तस्वीर को सीने से लगाया और लेट गए। मैं धीरे से वहां से हटी और नीचे अपने कमरे में आ गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं समझ गई थी कि ससुर जी को किसी सहारे की जरूरत है, एक ऐसे सहारे की जो उन्हें यादों से बाहर निकालकर आज में जीना सिखाए। अगली सुबह जब ससुर जी नाश्ते की मेज पर आए तो वो खामोश थे। मैंने हिम्मत करके कहा, पापा जी, कल रात मैंने आपको माँ की तस्वीरें देखते हुए देखा था। ये सुनकर वह चौंक गए और उनकी नजरें झुक गई। वो शायद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, आपको अपनी भावनाओं को छिपाने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें याद करते हैं, ये स्वाभाविक है। मैं भी तो करती हूँ। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत दिनों बाद वह बोले, उसके बिना ये घर काटने को दौड़ता है। बेटी, सब कुछ सोना लगता है। उस दिन मैंने पहली बार उनके लिए अपने हाथों से उनकी पसंदीदा खीर बनाई। जब मैंने उन्हें दी तो उन्होंने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। बहुत समय बाद उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। माया, तुम बहुत थक जाती हो, मेरे लिए इतना मत किया करो, उन्होंने कहा। मैं मुस्कुराई। आप मेरे अपने हैं। आपके लिए जो भी करती हूँ उसमें सुकून मिलता है। उस दिन के बाद मैंने एक नई कोशिश शुरू की। मैं ऑफिस से लौटते समय उनके लिए किताबें ले आती। शाम को हम साथ बैठकर चाय पीते और मैं उनसे सासू माँ से जुड़े पुराने किस्से सुनाने को कहती। शुरू में वह हिचकिचाते, लेकिन धीरे धीरे वो खुलने लगे। वो बताते कि कैसे सासू माँ को बारिश पसंद थी, कैसे वह छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी। उन यादों को बांधते हुए उनके चेहरे पर दर्द की जगह एक मीठी सी मुस्कान आने लगी थी। एक शाम जब मैं ऑफिस से लौटी तो मैंने देखा कि ससुर जी टीवी पर कोई क्राइम शो नहीं बल्कि एक पुरानी पारिवारिक फिल्म देख रहे थे। मुझे देखकर वह मुस्कुराए। मैंने जाकर उनका हाथ छुआ। आज आप बेहतर लग रहे हैं, वह बोले। तेरा साथ बहुत हिम्मत देता है बेटी।
जब तू नहीं थी तो लगता था कि मैं इस अकेलेपन के बोझ तले दब जाऊंगा। मैंने उनकी आंखों में सीधे देखा और कहा, हम दोनों अकेले हैं पापा जी। क्या हम एक दूसरे का सहारा बनकर इस मुश्किल रास्ते को पार नहीं कर सकते? मैं आपकी बहू हूँ, लेकिन क्या मैं आपकी बेटी बनकर आपका ख्याल नहीं रख सकती? एक पल के लिए वह बिल्कुल चुप हो गए। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, माया, तू मेरे बेटे की निशानी है। तू बेटी से बढ़कर है। उस शाम जब मैंने उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने उसे झटके से हटाया नहीं, बल्कि एक पिता की तरह मेरे सिर पर हाथ फेर दिया। उनकी हथेली की गर्माहट में एक आशीर्वाद था। मेरे होठों पर एक सच्ची मुस्कान थी और दिल में एक सुकून। अब हमारे घर का माहौल बदल चुका था। हम दोनों चुपचाप अपने कमरों में नहीं रहते थे। हम साथ में खाना खाते, बातें करते और कभी-कभी पुराने दिनों को याद करके हंसते भी थे। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से मिलना भी शुरू कर दिया था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, माया, हमने एक दूसरे में वो सहारा पाया है जो हम खो चुके थे। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब हम अधूरे नहीं हैं पापा जी, अब हम एक परिवार है। बाहर की दुनिया अब भी वैसी ही थी, लेकिन हमारे छोटे से घर में एक नई सुबह हो चुकी थी, जहां कोई रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं था, बल्कि आपसी सम्मान और अपनेपन का था। कभी-कभी रिश्ते खून से नहीं, बल्कि जरूरत और भावनाओं से जन्म लेते हैं, और वे किसी स्पर्श से नहीं, बल्कि एक गहरे एहसास से मुकम्मल हो जाते हैं। अगर आपको ये भावनात्मक कहानी पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।